दोस्तों, मैं अनंत मणि त्रिपाठी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ट्रिपल एमयूटी में फर्स्ट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें और कब होगी ये स्पॉट राउंड की काउंसलिंग। जो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए जो जेईई मेंस के थ्रू आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए होगी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग। तो इस वीडियो में को पूरा देखिए कैसे होगी, क्या क्या नेसेसरी है। तो इस वीडियो में हम पूरा ब्रीफली चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ट्रिपल एमयूटी की जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग है वो 2 अगस्त को कंडक्ट होगी। और अगर आप इस स्पॉट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ट्रिपल एम यूटी की वेबसाइट पे जाइए 31 अगस्त से और 2 अगस्त तक, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है स्पॉट राउंड का। उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। रुकिए, अगर आप तभी रजिस्ट्रेशन कीजिए जब आपके मन चाहे ब्रांच में सीट अवेलेबल हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा सीट मैट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको इस स्पॉट राउंड में फीस मिल जाती है सीट, तो आपको तुरंत डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 1,37,000 तुरंत आपको यूनिवर्सिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये अगर आप नहीं पाते हैं सीट तो नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अभी रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। आप वहाँ स्पॉट राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद से आपके रैंक के हिसाब से जो मतलब अच्छा रैंक रहेगा उसके वाइज से सीक्वेंस वाइज लिस्ट बनती है, लिस्ट जनरेट होगी। और उस लिस्ट के अनुसार मान लीजिए आपका रैंक पहले लिस्ट में आपका ऊपर पहले नाम है, तो आपको जो ब्रांच चाहिए और उस ब्रांच में सीट खाली है तो आपको वो ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा। यही स्पॉट राउंड में होता है। तो बात कर लेते हैं कि स्पॉट राउंड में का रिपोर्टिंग टाइम कब से है, रिपोर्टिंग डेट कब से है। तो 2 अगस्त को आपको 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है ट्रिपल एमयूटी में। और 1 बजे आपका डिस्प्ले हो जाएगा मेरिट लिस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बजे तक हो जाएगा और हॉस्टल का अलॉटमेंट भी 2 बजे के बाद ही हो जाएगा। लेकिन अब आगे की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है, किस ब्रांच में कितनी सीटें बची हुई हैं। तो देखिए, ना तो सीएस में बचा हुआ है, ना तो आईटी, ना तो ईसी, ना ईसी आईओटी। इन चारों ब्रांचेज में सीटें नहीं बची हुई है और सीटें बस बची हुई हैं कहाँ, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल में ही सीटें बची हुई हैं। तो अगर आपको मैकेनिकल, सिविल और केमिकल चाहिए तभी आप इस स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो नहीं। ये मैं ट्रिपल एमयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाटा देख के आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको चाहिए कि आप मतलब आप चाहते हैं कि स्पॉट राउंड में एक बार जाके विजिट करें तो आप विजिट कीजिए, देखिए। अगर आपके भाग्य में होगा तो क्या पता ये 1-2 एडमिशन कैंसिल हो जाए तो आपको सीटें मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मैं ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट से देख पा रहा हूँ, मैकेनिकल में टोटल 10 सीटें ही बची हुई हैं। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, 10 सीटें ही बची हुई हैं और वो अदर स्टेट और ओपन मतलब होम स्टेट दोनों के लिए बस 10 सीटें। और सिविल की बात कर लूँ तो 102 सीटें बची हुई हैं। तो सिविल में अच्छा चांसेस है आपको मिलने के लिए स्पॉट राउंड में। तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो सिविल में 102 सीट है और केमिकल में 51 सीटें हैं। टोटल 164 सीटें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट के लिए बची हुई हैं। तो आप चलिए 2 अगस्त को विजिट कीजिए और अपना एडमिशन सुनिश्चित कराइए। तो ट्रिपल एमयूटी की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा और आप की सीट, वैकेंट सीट जो है वो 1 अगस्त के 6 बजे पीएम से आपके स्पॉट ये ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पे शो होने लगेंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको 2 अगस्त को करना है 10 बजे और रजिस्ट्रेशन लिंक ये है। और मतलब कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो वो कैंडिडेट जो 2500 ऑनलाइन पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पे, लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं हुआ है, वे एलिजिबल हैं। और वे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जो जेईई मेंस क्वालिफाइड हैं और लेकिन ट्रिपल एमयूटी में रजिस्टर नहीं किए हैं, होम स्टेट हो या फिर अदर स्टेट। तो वे 2 अगस्त को जब रिपोर्ट करेंगे तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर भी कर सकते हैं और 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 2500 लगेंगे आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू। तो सीट अलॉटमेंट का जो भी प्रोसेस है वो 1 अगस्त को आपको सीट मैट्रिक्स शो हो जाएगा, लेकिन इस पीडीएफ में भी नीचे शो है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ वो भी। प्रोसेस क्या है पार्टिसिपेशन का, ऑल कैंडिडेट आपको ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पे रजिस्टर होना चाहिए होगा। उसके बाद आपको मल्टीपर्पज़ हॉल मदन मोहन मौलवी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 अगस्त को 10 बजे पहुंचना होगा। बीटेक फर्स्ट ईयर की टोटल फीस जो है 1,37,000 है,
नॉन हॉस्टलर के लिए हॉस्टल फीस कुछ और ऐड ऑन होगी। तो आप एनुअल फीस ये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वहाँ पे इमीडिएट सबमिट करेंगे आप लोगों के लिए। तो जैसे रैंक वाइज बनेगा, तो सीट वैकेंट रहेगी उसके अनुसार रैंक आपकी बनेगी। तो अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट रैंक है तो आपको मिल गया, तो तुरंत आपको डिमांड ड्राफ्ट ट्रिपल एमयूटी की पेएबल मतलब ये आईएफएससी कोड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिपल एमयूटी की फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 1,37,500 का। वो एक्सेप्ट वो करेंगे तब आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके बाद ये रही टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फर्स्ट स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें एक आप देख सकते हैं सीएससी के लिए एक भी सीट नहीं है, ना आईटी के लिए, ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ना इलेक्ट्रॉनिक्स आईओटी के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी नहीं बची हुई है। मैकेनिकल में 6 सीटें बची हुई हैं, बस मैकेनिकल में 6 सीटें बची हुई हैं, और सिविल में 9 सीटें बची हुई हैं। और यहाँ पे सिविल में अगर टोटल ले लेंगे होम और अदर स्टेट के लिए तो 102 सीटें हो जा रही हैं। केमिकल में टोटल 4 सीटें अदर स्टेट के लिए बची हुई हैं, और ओपन के लिए मतलब सबके लिए 48 सीटें बची हुई हैं। तो टोटल सीटें 52 हुई हैं, तो टोटल 164 सीटें बची हुई हैं। हाँ, ध्यान रहे, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तभी आप स्पॉट राउंडिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में सीट वैकेंट नहीं है, जैसा कि इस PDF में शो है। ये ट्रिपल एमयूटी की सामर्थ पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट के पे ही अपलोडेड है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको कैसे फर्स्ट राउंड के स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले आपको 2 अगस्त को आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में आप वहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन आपका अटेंडेंस लगेगा, ऑनलाइन भी लगता है और ऑफलाइन दोनों लगता है। तो 9:30 से 12 के बीच में वो लग जाता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट, आपका अटेंडेंस लगने के बाद आप मेरिट बनेगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मेरिट बनेगी, मल्टीपर्पज हॉल के बोर्ड पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा 2 अगस्त के 1 PM पे, मतलब 1 बजे दोपहर में आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिमांड ड्राफ्ट सबमिशन हो जाएगा। तो उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट भी 2 बजे हो जाएगा। वो उसके बाद आपको क्लासरूम जो भी हैं वो क्लासेस के लिए आपको कॉमन्स कर दिए जाएंगे। 3 अगस्त से आपकी क्लासेस रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने लगेंगी। तो ये पूरा करिकुलम है, ये ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको सिविल मैकेनिकल और केमिकल में सीटें चाहिए, तो क्योंकि सिविल मैकेनिकल और केमिकल में ही यहाँ पे सीटें बची हुई हैं। ओपन के लिए यहाँ पे 4, 90 और 48 सीटें बची हुई हैं। आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो सबसे अच्छी सीटें सिविल इंजीनियरिंग में ट्रिपल एमयूटी में बची हुई हैं। तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। वो आपने अच्छे से इस पीडीएफ का एनालिसिस कर लिया और देखा, मैंने जो बातें बताई इस पीडीएफ में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्पॉट राउंड से राउंड के बारे में कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था ट्रिपल एमयूटी के स्पॉट राउंड में, तो आपके कमेंट के, आपके क्वेरी का रिप्लाई मैं करूंगा। और बाकी जो भी हो, दरअसल बात यह है कि मैं लास्ट ईयर इन सब चीज़ों को फाइंड करने में मुझे 3 से 4 महीने का वक्त लगा कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है, रेगुलर काउंसलिंग कैसे होती है। तो ये सब दिक्कतों का मैंने खुद पे प्रयोग किया है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी बच्चे को सीट मिल जा रही है तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप आए हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मुझे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे कहीं से भी आप रीच आउट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।